डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ बात करेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की। सबसे पहला हमारा टर्म है कि व्हाट आर ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? ओर को हिंदी में कहते हैं अयस्क। हमारे आसपास जो मिल रहा है वो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज में कुछ एक मिनरल्स होते हैं और ऐसे मिनरल्स जिससे किसी भी मेटल या नॉन मेटल को आप आसानी से निकाल सकते हैं, कम खर्च पे निकाल सकते हैं, वो ओर कहलाता है। मसलन आपके घर के सामने भी मिट्टी है, उससे भी आयरन निकल जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो बहुत महंगा होगा, वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इसलिए आयरन जो हम निकालेंगे तो आयरन के ओर से निकालेंगे। और आयरन का ओर जैसा कि आपको पता है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है। द टर्म ओर इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा of any mineral mixed with other elements. Extracting any metal or non-metal from its ore is easier and less expensive. अगला क्वेश्चन है व्हाट डिटरमाइंस द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल। कैसे? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका फॉर्मेशन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कहाँ पे मिल रहा है, और उससे उसका एक्सट्रैक्शन डिटरमाइन होगा। कुछ चीज़ें जो हैं वो ओपन माइंस में मिलती हैं, आप डिग करो और आप निकाल लो। जैसे कोयले की ही कुछ ओपन माइंस होती हैं, कुछ होती हैं कि आप खूब गहरा डिग करोगे, खोदोगे और फिर तब निकालोगे। जैसे पेट्रोलियम है तो वो समंदर में है, वहाँ से निकालना पड़ेगा, एंड सो ऑन। फिर अगला क्वेश्चन है डिफाइंस वेन्स। जहाँ पर कोई मिनरल जो है वो कम मात्रा में अवेलेबल है तो उसको वीन्स बोलते हैं। व्हाट आर लोड्स? द लार्जर डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स इन द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर कॉल्ड लोड्स। जो रॉक्स हैं वो तीन तरीके के होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। जो ज्वालामुखी चट्टान है, उस ज्वालामुखी से निकल करके आया तो वो इग्नियस कहलाता है। अब इग्नियस भी जो है वो दो तरीके का है, एक है एक्सट्रूसिव, एक है इंट्रूसिव। जब ज्वालामुखी फटा और जो चीज उसके क्रैटर से बाहर आ गया और उसके बाद जमा तो वो हुआ एक्सट्रूसिव, और जो उसके अंदर ही फंस करके रह गया वो हो गया इंट्रूसिव। फिर समय के हिसाब से ये एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं और उससे बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। और फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक ही जब टूट जाते हैं और फिर जमा होते हैं तो उससे बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इस तरीके से रॉक साइकिल भी, जैसे आपने बचपन में वाटर साइकिल पढ़ा है ना, इसी तरह से रॉक का भी साइकिल होता है, वो चलता रहता है। बोलता है विच टाइप ऑफ मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लोड्स एंड वेन्स। तो लोड्स एंड वेन्स से टिन, कॉपर, जिंक, लेड मिलता है। वेयर डू द मिनरल्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑकर। बोलता है सेडिमेंट्री रॉक अगर आप ढूंढोगे तो कहाँ ढूंढोगे? तो भाई ऐसी जगह पे ढूंढेंगे जहाँ पे सेडिमेंट बनेगा। वो कहाँ बनेगा? तो जो हिल्स है तो उसके फुट के पास, या जहाँ नदी बह रही है तो वो जो अपने साथ कैरी करके लाती है तो उसने जहाँ डिपॉजिट किया वहाँ पर। मिनरल्स इन द सेडिमेंट्री रॉक ऑकर इन बेड्स और लेयर्स। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। फेरस मिनरल पूछ रहा है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो वह आयरन, कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज, ये सारे मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे। नॉन फेरस पूछ रहा है तो उसमें आता है कॉपर, लेड, जिंक और बॉक्साइट। बॉक्साइट से अल्मोनियम निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है Al2O3। नॉन मेटालिक मिनरल में आता है माइका, अबरक बोलते हैं, सॉल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट और लाइमस्टोन। ग्रेनाइट जो है इससे मकान बनता है। और एनर्जी वाले जो है उसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। बोलता है प्लेसर डिपॉजिट क्या होते हैं। सर्टेन मिनरल्स में ऑकर एज alluvial डिपॉजिट्स इन द सैंड्स ऑफ द वैली फ्लोर्स एंड द हिल बेस ऑफ हिल्स, और उनको हम प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। जो मतलब किसी नदी की घाटी में मिलेगा या किसी पहाड़ की तलहटी में मिलेगा तो उसको हम प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। नेम एनी टू मिनरल्स डिराइव फ्रॉम ओशन फ्लोर। जो ओशन वाटर है वो बहुत बड़ा सोर्स है बहुत सारी मिनरल्स का, जिसमें से कि मैग्नीशियम, कॉमन सॉल्ट, ब्रोमीन ये मेन है। आयोडीन में मिलता है।
मेंशन एनी टू यूजेस ऑफ मैंगनीज ओर। मैंगनीज का क्या है, तो मैंगनीज जो है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है, एलॉय बनाने में यूज़ होता है, और मैंगनीज की मदद से ही ब्लीचिंग पाउडर या इंसेक्टिसाइड, पेंट्स और बैटरीज भी बनाते हैं। बोलता है कि ऑयल फील्ड बताओ असम में, तो असम में है दिग्बोई, नहरकटिया, मुरान। और उसके बाद अगर इंडिया में देखा जाए तो गुजरात में मिलता है अंकलेश्वर में, बॉम्बे में मिलता है बॉम्बे हाई में। और फिर ये पेट्रोल जो क्रूड ऑयल निकालते हैं तो उसको रिफाइनिंग के लिए ले जाते हैं रिफाइनरीज में, तो उसमें से एक रिफाइनरी जैसे कि बिहार में है, बरौनी में। वाई नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। बोलता है नेचुरल गैस को इम्पॉर्टेंट क्यों मानते हैं। इट इज कंसिडर्ड एन एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल, जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाला है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है फ्यूल का, और इसने लिक्विड फ्यूल को रिप्लेस कर दिया है कि पेट्रोल डीजल पे जो हमारी डिपेंडेंस है उसको कम कर दिया है, और अब तो गाड़ियों में भी सीएनजी डलने लगे हैं, और फर्टिलाइजर प्लांट्स को बिल्ड करने में भी इसकी भूमिका होती है। नेम एनी 3 मेजर आयरन ओर बेल्ट्स। तो पहला तो है उड़ीसा झारखंड बेल्ट, फिर बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, ठीक है, ये कर्नाटका रीजन में पड़ेगा, और दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर ये आपको एमपी वाले रीजन में पड़ेगा। दीज आर द 3 मेन आयरन बेल्ट्स ऑफ इंडिया, और ये जो है ये 3 मेन है। फिर आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंस बोल रहा है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट से बनाया गया है, रनिंग वाटर से टरबाइन घुमाते हैं और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ऑब्वियसली ये क्लीन होगा, इसमें फॉसिल फ्यूल आप नहीं जला रहे हैं तो पॉल्यूशन कम जनरेट करेगा, तो ये सारा बेनिफिट है इसका। थर्मल वाले में क्या होगा कि हम कोयला, पेट्रोल या कोई नेचुरल गैस जलाएंगे, पॉल्यूशन भी होगा, और आप जिन रिसोर्सेज को जला रहे हैं वो एग्जॉस्टिबल हैं, वो ख़त्म हो जाने वाले हैं, तो बेसिकली अगर बोलिएगा तो उसका लॉन्ग रन इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर विच टर्न्स टर्बाइन्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिन्यूएबल है, कई बार यूज हो सकता है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि आप फॉसिल फ्यूल को यूज कर रहे हैं, एक बार जलाया खत्म हो गया। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पॉल्यूशन फ्री है, लेकिन थर्मल वाले में पॉल्यूशन होगा क्योंकि आप फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं। फिर यहाँ पर बात आती है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स की। कन्वेंशनल है जो हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल है जो अभी जिसको हमने डेवलप किया है। तो कन्वेंशनल परंपरागत कहते हैं उसको हिंदी में, तो उसके बारे में इट हैज बीन यूज्ड सिंस टाइम इमेमोरियल, ये बहुत प्राचीन जमाने से इस्तेमाल होता आ रहा है। नॉन कन्वेंशनल जो है उसको अभी हमने हाल फिलहाल में इस्तेमाल करना सीखा है। कन्वेंशनल में जो है अधिकांश वो ऐसे हैं कि जो लिमिटेड हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, और वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्टिबल है नेचर के। नॉन कन्वेंशनल में क्या है कि वो इनएग्जॉस्टिबल हैं और उनको आप रिन्यू कर सकते हो, आप उनको बार बार यूज कर सकते हो। कन्वेंशनल वाले के साथ डिमेरिट क्या है कि वो स्मोक जनरेट करेगा, राख बनेगा, और ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो क्रिएट होगा ही। जो नॉन कन्वेंशनल है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्योंकि वो पॉल्यूशन कम जनरेट करते हैं। कन्वेंशनल वाले जो हैं चूंकि फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट हैं तो और उसका सप्लाई लिमिटेड है तो वो एक्सपेंसिव है, महंगा पड़ेगा। नॉन कन्वेंशनल वाला जो है वो फ्लो रिसोर्सेज हैं। फ्लो रिसोर्सेज हैं मतलब कि वो बार बार यूज हो सकते हैं। स्टॉक कंसेप्ट नहीं है कि जितना है क्वांटिटी उसको मेजर कर लो, वो कंसेप्ट नहीं है। ये फ्रीली अवेलेबल हैं और अबंडेंस में, पर्याप्त मात्रा में है, सिवाय एटॉमिक एनर्जी के, और वो लेस एक्सपेंसिव है। हाँ, शुरू में इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। और जो कन्वेंशनल है उसमें उसको निकालने के लिए आप सिंपल माइनिंग या लेस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो है उसको यूज़ करने के लिए, उसको हार्वेस्ट करने के लिए आपको एडवांस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ता है।
कन्वेंशनल वाले में जो है कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, हाइडल पावर, ये सारे एग्जाम्पल हैं। नॉन कन्वेंशनल में सोलर पावर, विंड एनर्जी, टाइडल, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस और एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट, ये सारे आते हैं। अब जो है उसमें हर एक का अपना मेरिट और डिमेरिट है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी में भी सारा जो है वो 100% पॉजिटिव पॉइंट ही है और लिमिटेशंस नहीं है। अब सोलर एनर्जी की बात करें तो भाई ये ऐसे ही जगह पे होगा जहाँ पर सनलाइट हो अवेलेबल। विंटर में काम नहीं करेगा, क्लाउडी डे में काम नहीं करेगा। विंड एनर्जी पहाड़ पे हो सकता है जहाँ अनइंटरप्टेड हवा का फ्लो हो, या डेजर्ट वाले इलाके में लग सकता है, समुद्र का तट है वहाँ लग सकता है। टाइडल भी तो जहाँ समुद्र होगा, जहाँ टाइड्स आते हैं वहाँ पर होगा। जियोथर्मल एनर्जी कुछ खास जगहों पे जहाँ पर ऐसे मिनरल्स हैं जिसके वजह से हीट जनरेट होता है अर्थ के अंदर। तो हर एक का अपना मेरिट और डिमेरिट है, बट स्टिल नॉन कन्वेंशनल की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो समय है उसके हिसाब से एनर्जी क्राइसिस ना हो जाए, क्योंकि फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट होकर के हम सिविलाइजेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही दोस्तों, थैंक यू।